हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो हेनरी फ्यूल हैं, इन्होंने नीचे प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल लेवल पर लेनी चाहिए या फिर वो पावर डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन की भी इंपॉर्टेंस है, डिसेंट्रलाइजेशन की भी इंपॉर्टेंस है। आज हम अपने इस सेशन में सेंट्रलाइजेशन करेंगे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करेंगे, आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। उसके बाद फैक्टर ऑफ फैक्टिंग कर हम डिसाइड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। तो इस सेशन में हम कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होती क्या है? सेंटर का मीनिंग क्या हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो सेंटर में बैठे हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव हेड है, वो ही सभी डिसीजन लेंगे, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हमने हायरार्की का प्रिंसिपल किया। हायरार्की में क्या था कि जो टॉप पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, ये क्या होते हैं, ये हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इस टॉप लेवल पर जो सीईओ बैठे हैं वो क्या है, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सभी की सभी पावर्स को खुद यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन होगी, जिसमें डिसीजन जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो नहीं ले रहे, डिसीजन टॉप लेवल पर कुछ लोग हैं वो ही डिसीजन लेते हैं, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी किसके पास है, जो टॉप लेवल पर बैठा है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कुछ हाथों में ही कंसंट्रेटेड है। पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग पावर इन fewer hands at the top level of an organization। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर जो भी बैठे हैं उनके पास सारी की सारी पावर्स है। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं, जिसमें जो सीईओ है, टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है, जी सभी डिसीजंस लेते हैं। जो इसके अंडर सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो कोई भी काम करते हैं वो सीईओ से परमिशन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है इसमें लोअर लेवल बी सी डी ई एंड सो ऑन जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर डिसीजंस, डायरेक्शंस, एडवाइस, क्लैरिफिकेशंस एंड इंटरप्रिटेशन। इन सब के लिए ये किसकी तरफ देखते हैं, जो हमारे टॉप पर टॉप एग्जीक्यूटिव हेड बैठे हैं। तो जितने भी अदर पर्संस हैं वो सिर्फ सीईओ की तरफ देखते हैं, जो टॉप लेवल पर बैठे हैं। तो ये क्या हो गई, सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो ये सभी पावर है इस टॉप पर है, बाकी सभी क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल पर जो डिसीजंस ले गए हैं उनको ही मान रहे हैं। तो वो डिसीजन लेते हैं तो भी इसकी तरफ देखते हैं। उनको डायरेक्शन कौन देते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव हेड। एडवाइस कौन देते हैं, यही क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, जो भी रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है सबको क्लैरिफाई करना, इंटरप्रेट करना, ये किसका काम है, टॉप एग्जीक्यूटिव हेड का काम है। तो यह हो गया सेंट्रलाइजेशन, जिसमें सेंटर के पास ही सब कुछ होता है, बाकी सभी उसकी तरफ देखते हैं, वो डेली रूटीन के काम करते हैं। तो सिर्फ जो मेन ब्रांच पर मेन एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो ही सभी डिसीजंस ले रहे हैं। जब भी हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो मेनली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। डिसीजन कौन ले सकता है, हम उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये पावर कुछ लोगों के हाथों में होती है। इसको हेनरी फ्यूल है वो कैसे डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग which goes to decreasing the importance of subordinates role। जिससे subordinate के रोल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको ही हम सेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं।
क्योंकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है उसको लगता है जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सबॉर्डिनेट्स का रोल है, उसकी इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है। तो सेंट्रलाइजेशन में सबॉर्डिनेट के रोल को डिस्करेज किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं माना जाता है। उसी तरह जो एलन है वो कैसे डिफाइन करते हैं, he said centralization is systematic and consistent reservation of authority at central point in the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सिस्टेमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इसके आले दुआले सभी के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो सभी की सभी पावर हमारे सेंटर के पास होती हैं, इसी को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशंस रिगार्डिंग सेंट्रलाइजेशन। तो जो सेंट्रलाइजेशन है इसके कुछ एडवांटेज हैं एंड कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले हम करते हैं एडवांटेज और जिसको हम मेरिट्स भी कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट वन इज ब्रिंग्स बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप एग्जीक्यूटिव हेड ले रहा है। तो इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म पॉलिसीज होंगी, यूनिफॉर्म रूल्स होंगे, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस होगी, तो कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, हर एक ब्रांच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पॉलिसीज होती हैं, जिससे हमको एडवांटेज मिलते हैं। नेक्स्ट इज इजियर टू आइडेंटिफाई की पर्सन और पर्संस, हमको पता चल जाता है कि ये डिसीजंस हैं किसने लिए हैं, क्योंकि जो टॉप पर एक पर्सन, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 और 7 पर्सन होते हैं, तो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उनमें से किस पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो की पर्सन कौन है, हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटीज का हमको पता चल जाता है, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज इजियर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि डिसीजन लेने वाले डिफरेंट पर्सन ना होकर कुछ पर्सन ही होते हैं, और वो अपने डिसीजन के लिए, अपने काम के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अवॉइडेड, इसका मीनिंग क्या हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, मीन डबल काम नहीं होता, क्योंकि डिसीजन एक पर्सन ले रहा है, उसको पता है मैंने कौन सा काम कर दिया कौन सा नहीं किया, और उसने अच्छे से प्लानिंग करनी है, अपने काम को अच्छे से एफिशिएंटली वॉच करना है, तो वो सही डिसीजन लेते हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती। मान लो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक लेवल के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, जब उनके पास अपनी पावर होती है तो वो अपने लेवल पर डिसीजन लेती हैं, तो बी काम भी वही कर रहा है, सी भी हो सकता है सेम वर्क कर रहा हो, डी भी सेम वर्क कर रहा हो, लेकिन उनकी अथॉरिटी डिफरेंट है, तो वो अपने लेवल पर अपने डिसीजन लेकर वो ही काम करते हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती कि आपका काम दोबारा से इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सोनल एंड इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स होते हैं जिसको हम पर्सोनल कहते हैं, एंड इक्विपमेंट जितनी भी मशीनरी है उसकी फुल यूटिलाइजेशन होती है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी है, कुछ पर्सन्स हैं उन्होंने डिसीजन लेना है, सभी के सभी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंडर ही आते हैं, तो वो देखते हैं इस डिपार्टमेंट में ज्यादा रिसोर्सेज हैं, हम इसको इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज हो जाती है। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजंस, डिसीजन बहुत क्विकली हो जाते हैं, क्योंकि जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल है उसको पता होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप एग्जीक्यूटिव होती है उसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फुल कंट्रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पर बैठे हैं सभी के सभी इस सबॉर्डिनेट्स हैं, वो इनके अंडर ही काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंपोज चेक्स ऑन द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी,
जो अथॉरिटी है अथॉरिटी का मिसयूज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास तो पावर नहीं है, डिसीजन की पावर टॉप लेवल पर ही होती है। तो इस तरह जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो पावर को अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज क्लियर चेन ऑफ कमांड। हमको पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कमांड कहां से आ रही है, तो कहीं भी मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होती। कमांड ए से चलती आ रही है, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन है ए के पास सभी पावर है, बी सी डी ई जितने भी हैं इनको किससे कमांड मिलेगी, ए पर्सन से ही कमांड मिलेगी। तो जो सेंटर में डिफरेंट पर्सन हैं इनसे इनको कमांड नहीं मिलती है, तो क्लियर चेन ऑफ कमांड्स होती है जिसका एडवांटेज भी ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, तो बेनिफिट्स के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिसको हम डीमेरिट्स भी कहते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एंड हेनरी फ्यूल हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उन्होंने जब प्रिंसिपल दिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों वर्ड को यूज किया है। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं, तो वो क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लीड टू ऑटोक्रेटिक कंट्रोल। जो सेंट्रलाइजेशन है इससे ऑटोक्रेटिक कंट्रोल है इंक्रीज हो जाता है, डिक्टेटरशिप है वो इंक्रीज हो जाती है। जो टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है वो ही सारे काम करते हैं, वो ही सभी डिसीजन लेता है, तो वो डिक्टेटर बन जाता है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी क्वालिटी को नहीं समझ पाता, तो वो उनको इनकम्पिटेंट लगते हैं, इनकैपेबल लगते हैं और वो उनकी इंसल्ट भी कर देता है। नेक्स्ट इज अननेसेसरी डिलेस इन डिसीजन। हमने कहा डिसीजन क्विक होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिसीजन है उनमें अननेसेसरी डिले भी होती है। मान लो हमारे बी सी डी ई पर्सन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना है, इस लेवल का डिसीजन है, ई डी के पास जाता है, डी सी के पास, सी बी के साथ बी ए के पास, तो उसके बाद डिसीजन होगा, फिर ए बी को कम्युनिकेट करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को कम्युनिकेट करेगा। तो कितना टाइम प्रोसेस लग गया एक छोटा सा डिसीजन लेने में। तो इसमें बहुत ज्यादा डिले भी हो जाती है, क्योंकि इसमें लेवल इंक्रीज होते जाते हैं। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट इज लैक ऑफ लॉयल्टी इन एम्प्लॉइज। क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको लगता है कि जो उनका सुपीरियर है वो उनको इनकैपेबल समझता है और वो उनके लिए पूरी तरह से लॉयल भी नहीं रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आती है जब सेंट्रलाइजेशन होती है। नेक्स्ट इज फेल्स टू मीट लोकल नीड्स, मीनिंग जो लोकल नीड्स हैं उनको मीट करने में भी ये फेल हो जाती है। यहाँ पर फेल आना था, तो फेल्स टू मीट, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रल लेवल पर डिसीजंस ले रहे हैं, तो सेंट्रल लेवल के जो डिसीजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो लोकल नीड्स हैं क्या वो फुलफिल हो पाएंगे। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, अगर मान लो सेंट्रल लेवल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेने हैं, हमारे विलेजेस में, हमारी सिटीज में हमको क्या रिक्वायर्ड है, क्या वो अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास और भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो लोकल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लेस पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जो लोग हैं इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाती है, लेस पार्टिसिपेशन, क्योंकि सभी की सभी डिसीजंस हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी ले रही है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि लोकल रिसोर्सेज के लिए कभी कभी जो टॉप एग्जीक्यूटिव हेड है इनको नॉलेज ही नहीं होती है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन द लो मोरल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। इससे जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनका मोरल है वो भी डाउन चला जाता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स को ये फील होने लगता है कि वो इनकैपेबल है, तो उनका मोरल गिरेगा, उनकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज कर जाती है। अगर बार बार आपको कोई निकम्मा कहे तो आपको सच में लगने लग जाएगा कि हम निकम्मे हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हैं हमको ये कहे कि आप बहुत कैपेबल हो, हमें एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो आपकी क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं आपके फैमिली मैटर्स पर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी डिपेंड कर दिया, उन्होंने आप में क्या देखा है। अगर वो आपको बहुत क्वालिटी वाइज
देखते हैं तो आपका मोराल है वो भी इंक्रीज हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अगर आपको कोई निकम्मा कहता रहता है, अगर आप सही काम करने भी लग जाओ, आपको लगेगा हमको तो क्रिटिसाइज ही करना है, तो इससे आप वो काम अच्छे करना प्रेफर नहीं करोगे। इसी तरह सबॉर्डिनेट्स हैं, वो वे क्या करते हैं, अपना काम अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि पता है कि उनका जो सुपीरियर है वो उनको क्रिटिसाइज ही करेगा। लास्ट वन इज चांसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजंस रिगार्डिंग रीजनल यूनिट्स और ब्रांचेस। और सेंटर ने अगर और ब्रांचेस खोलनी है तो उसको अच्छे से डिसीजन ही नहीं पता कि मुझको लोकल ब्रांच कहाँ खोलनी चाहिए, क्योंकि इस चीज की नॉलेज सिर्फ लोकल पर्सन को होती है। हमको किस चीज की जरूरत है, कहाँ पर ब्रांच रिक्वायर्ड है, कहाँ पर हमको नया यूनिट ओपन करना चाहिए। हो सकता है सेंट्रल लेवल अथॉरिटी है वो डिसीजन ले रही है, तो इससे रॉन्ग डिसीजन लिया जाए तो इसकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसके जो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।